हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, अगर आप जो है वो न्यूज़ीलैंड में एज़ ए ईसीई टीचर यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टीचर जो है वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं, रजिस्ट्रेशन चाहिए है या और कौन-सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एलिजिबल होंगे टू वर्क इन न्यूज़ीलैंड एज़ ए ईसीई टीचर। ये बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी और चूँकि टाइम नहीं मिल पा रहा था तो फाइनली जो है वो मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च करके ये कंटेंट बनाया है और आई होप कि ये मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी और आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। अच्छा, ये नहीं समझिएगा कि ये मैंने चैट जीपीटी से बनाया। चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन चैट जीपीटी पे आप रिलाई नहीं कर सकते। ये मेरा कई दफ़ा का एक्सपीरियंस रहा है जिसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत जो है वो मुझे मिली है चैट जीपीटी से। तो मैं ऑलवेज़ जो है इसको क्रॉस चेक करता हूँ फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट, चाहे वो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन हो, चाहे वो कोई भी जहाँ की इन्फॉर्मेशन है उसकी वेबसाइट से मैं उसको क्रॉस चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ज़रा सा इस पर टाइम स्पेंड किया है ताकि आप लोगों को करेक्ट और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ईसीई टीचर बनने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के बाद काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो आपको एक और चीज़ चाहिए होगी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो मेनली समझ लें कि ये वीडियो उनके लिए जो हमारे व्यूवर्स पाकिस्तान या इंडिया से देख रहे हैं और वो ऑलरेडी वहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर हैं और वो अपना कैरियर न्यूजीलैंड में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि क्या हमारा वहाँ का जो क्वालिफ़िकेशन है और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है ये काउंट होगा, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेट आंसर है कि आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए कि जब तक आपके पास यहाँ की न्यूजीलैंड टीचिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो उसमें फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे हासिल की जाएगी और उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो है, एक तो ये कि रजिस्ट्रेशन ये वन टाइम होती है, ये एक्सपायर नहीं होती है। अगर 2015 के बाद आपने रजिस्ट्रेशन लिए तो इट नेवर एक्सपायर्स। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उससे पहले आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन की असेसमेंट करवानी है, चूँकि आपकी ओवरसीज़ की क्वालिफ़िकेशन है। तो न्यूजीलैंड यानी NZQA से अपनी क्वालिफ़िकेशन असेसमेंट करवानी है जो कि एलिजिबल या इक्विवेलेंट होना चाहिए न्यूजीलैंड की बैचलर क्वालिफ़िकेशन इन ईसीई। ठीक है, और उसके बाद आइल्स आपका ओवरऑल जो है वो मिनिमम 7 बैंड्स होना चाहिए इन ओवरऑल 7 ईच हो तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है कि आप टीच कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपको पुलिस सर्टिफिकेट आपने सबमिट करवाना है और साथ में आपका एक डिक्लेरेशन आप देंगे मेडिकल के लिए कि जो है वो आपके पास आपकी जो मेडिकल हेल्थ फिटनेस है वो जो है वो रीज़नेबल है। साथ में आपके पासपोर्ट की कॉपी जाएगी, सीवी आप अच्छा सा बनाएंगे और ये सारी चीज़ें जो है वो, और हाँ, एजुकेशन के आपकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो साथ में लगाएंगे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारा आप क्लब करके आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। कहाँ पे? न्यूजीलैंड टीचिंग काउंसिल की वेबसाइट पे। ठीक है, परेशान नहीं हो, लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और फर्दर डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ कि ये मैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपने जो है वो सबसे पहले अपनी NZQA से क्वालिफ़िकेशन असेसमेंट करवानी है। साथ में फिर आपने अपने जितने भी ट्रांसक्रिप्ट हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो लगानी है और जब वो IQ रिपोर्ट आ जाएगी वो अटैच करना है आपने। ठीक है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं IQ रिपोर्ट आने में। तो वो जब आ जाएगी तो फिर आपने अप्लाई करना है। साथ में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, मेडिकल डिक्लेरेशन आप साथ में लगाएंगे, पासपोर्ट की कॉपी लगाएंगे, ओरिजिनल इसमें कुछ नहीं देना आपने। साथ में CV लगाएंगे और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो रिज़ल्ट है ओवरऑल 7 वो आप लगाएंगे। अच्छा, चलें, अब आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो गई, वेल एंड गुड। फ़ीस मैं जो है वो लिंक दे दूंगा वेबसाइट पर का, तो आप वहाँ से जाके देख लेगा। मैं फ़ीस में इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, $300-400 की फ़ीस है। इतनी ही असेसमेंट की भी है NZQA की और इतनी ही रजिस्ट्रेशन की भी है। अच्छा, अब इसमें जो मैं शुरू में जो बात की थी कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो आपने सर्टिफिकेट भी जो है वो
अप्लाई करना है, ठीक है, वो कहलाता है टीचिंग सर्टिफिकेट। तो टीचिंग सर्टिफिकेट या प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट के बगैर जो है वो आप जॉब नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पहले आप अप्लाई करेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप 2 साल तक पढ़ाएंगे और यू विल बी मेंटोर्ड और इंडक्टेड एज ए इन ए टीचिंग इन्वायरमेंट। उस 2 साल के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे परमानेंट या फुल टाइम प्रैक्टिसिंग टीचिंग सर्टिफिकेट, जो कि 3 इयर्स के लिए आपका वैलिड होता है और एवरी 3 इयर्स फिर आप उसको रिन्यू करवाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आने के बाद आप प्रैक्टिसिंग टीचिंग सर्टिफिकेट या प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट जो है वो ये अप्लाई करेंगे। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन आने के बाद क्या हम जॉब नहीं अप्लाई कर सकते? आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जो एजुकेशन समझ लीजिए जो किंडीज़ हैं या डे केयर हैं वो कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज आपके पास रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी और सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। तो उसमें कि टाइम आपका बच जाता है। सम टाइम आप कह सकते हैं हाँ भाई मैंने अप्लाई किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन तो मेरे पास आ गई। मेजर असल में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद आप फुली एलिजिबल हो जाते हैं। वो भी ऐसा कोई मुश्किल वो नहीं है। उसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो पहले आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर आपने दूसरे लिंक पे जाना है जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके बाद जो है आप न्यूजीलैंड में एज ए ECE टीचर जो है वो आप जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये सारा काम आप बाहर बैठ के कर सकते हैं, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस में जैसे कि मेडिकल की मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर की, तो उसमें जो है वो आपको यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए इन पर्सन आना पड़ता है विज़िट वीज़े पे। बट इस केस के अंदर आप जहाँ भी हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, वहाँ बैठ के जो है वो आप सारा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ कि ये कितने महीने का प्रोसेस है, तो अगर हम बात कर लेते हैं NZQA 4 to 6 वीक्स का है, रजिस्ट्रेशन अगेन 3 वीक्स आप इसको कर लें और फिर सर्टिफिकेट अनदर 3 वीक्स। तो ये अगर आप लक के इस पे मेहनत करें तो 3 to 4 मंथ्स, मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स के अंदर आप, अगर आपकी सारी पिछली चीज़ें क्लियर हैं, यानी कि एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, तो विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी एंड यू विल बी क्वालिफाई टू टीच और वर्क इन न्यूजीलैंड एज ए ECE टीचर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई वो बन गया, जॉब कैसे अप्लाई करें? तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। 2-3 वेबसाइट्स हैं, उसमें टीचिंग गैजेट है, ट्रेडमी है, सीख है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सेपरेट जो है वो जॉब हंटिंग के मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो वो जो है वो वीडियो भी आप मेरी जाके देख सकते हैं। कि आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हो सकता है कि आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो, बट अगर आप किसी और आपके फ्रेंड को ज़रूरत हो तो उनको उसका फ़ायदा हो जाएगा, तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा, सदका जारिया है। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो वो भी कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो भी देख सकें। तो चलें, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।